अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतों, बरकतों और नेमतों से माला माल करे। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिलसिला अलबाक़ियातुस सालिहात में बाकी रहने वाली नेकियां, उसमें अब आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक ऐसी नेकी के बारे में बात करेंगे जिसको कम से कम हम औरतें बहुत मुश्किल से कर पाती हैं। औरतों के लिए बहुत मुश्किल है उसके लिए टाइम निकालना, लेकिन वो नेकी बहुत अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हमें पता चलता है कि सहरी का वक़्त और इफ्तारी का वक़्त, ये दो वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआ को बड़ी जल्दी कबूल फरमाते हैं। और ख़ुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सहरी के वक़्त के मांगो मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। और इफ्तारी के वक़्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि इफ्तारी के वक़्त मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होती है। तो ये दो वक्त हैं जो हम औरतों के लिए निकालना बहुत मुश्किल है। सहरी के वक़्त हमने सहरी बनानी है, इफ्तारी के वक़्त हमने इफ्तारी बनानी है। इफ्तारी में हमारी डिशेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 5 से 10 तक पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से हम टाइम नहीं निकाल पाते। एक तो कोशिश करें इफ्तारी में बहुत ज़्यादा डिशेस ना हो, और सहरी के वक़्त भी थोड़ा जल्दी उठें और जल्दी उठ के दुआ करें। आम रूटीन में देखें हम लोग नहीं उठ पाते तहज्जुद के वक़्त, लेकिन ये तो एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हम सहरी के वक़्त उठते हैं, तहज्जुद के वक़्त उठते हैं, साथ-साथ सहरी बनाएं, साथ-साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। और जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तो खुद पुकार रहे हैं कि अभी मेरे बंदो उठो और मुझसे मांगो, तो अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। देखें एक इंसान जब हम उससे जाके मांगते हैं, मैं आपको इंसान की मिसाल दे रही हूँ, जब हम उससे जाके मांगते हैं और एक तब उसकी हालत क्या होती है जब वो खुद कह रहा होता मुझसे ले लो। तो इंसान इस कदर दिल बड़ा कर लेता है जब वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो हम कहते हैं आज तो बड़ा ये शेख चिल्ली बना, जिससे जो भी मांगना है मांग लो। तो फिर हम उससे बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह वो तो फिर रब है, सबका पालने वाला, वो तो खालिक है, मालिक है। एक इंसान जब दिल खोल के कहता आज मांगो जो मांगोगे, तो हम कहते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें मांग लो इससे। तो जब रब हमारा पालने वाला खुद कह रहा है मुझसे मांगो, उससे वो ना भी कहे तो हम उससे मांगे वो देता है। वो तो इंसान थोड़ी है। इंसान तो अगर ना कहे तो हम उससे मांगे तो हो सकता है वो हमें जवाब दे दे, लेकिन अल्लाह तो जब हम उससे मांगे सहरी के औकात के अलावा भी जब हम उनसे मांगे तो वो हमें देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जब सहरी के वक़्त वो खुद कह रहा है कि मांगो, तो फिर अल्लाह ताला से मांग ले जो भी चाहिए। दुनिया की हर नेमत जो चाहिए अल्लाह से मांग लो, और आखिरत की सारी नेमतें अल्लाह से मांग लो, आखिरत की सारी भलाइयाँ अल्लाह से मांग लो। और इसी तरह इफ्तारी के वक़्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन औकात में दुआ कबूल होती है, इफ्तारी का वक़्त उनमें से एक वक्त है। इस वक्त में दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो कोशिश करें मेरी प्यारी सिस्टर्स, मेरी प्यारी बहनों, माओ, बेटियों, सब ये कोशिश करो कि इफ्तारी के वक़्त जल्दी से इफ्तारी बना के कम से कम आधा घंटा पहले हम फारिग हो के दस्तरखान पे बैठें और अल्लाह ताला से दुआएं करें कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे दे। ये वक्त है जिसमें दुआ मांगी हुई रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो लाजमी इस नेकी को सामने रखें। इसकी फ़जीलत ही ये है कि इसमें जो भी आप दुआ करेंगे वो रद्द नहीं होगी। और ये एक ऐसी नेकी है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ख़ुसूसन हम औरतों के लिए। लेकिन इसको अल्लाह की तौफ़ीक से अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह तू अपनी तौफ़ीक से इसको आसान बना दे, और अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।